जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलती जा रही है रामायण की कथा पुत्रेष्टि यज्ञ की ओर और राम के जन्म की ओर। और उसी कड़ी में आज का फिर श्लोक कि पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए जब राजा ने निर्णय कर लिया, पूरी तरह से नियमों और विधानों को उन्होंने ऋषियों मुनियों से जान लिया, तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और मंत्रियों ने राजा के मन की बात को पूरी तरह से जब समझ लिया, तो मंत्रियों ने क्या प्रतिक्रिया दी, मंत्रियों का क्या उत्तर था, उसको आज फिर हम जानते हैं। और वाल्मीकि उस विषय में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पार्थव इंद्रस्य तद्वाक्यम यथा पूर्वम निशम्यते तथा द्विजस्ते धर्मज्ञा वर्ध्यन्त्यो नृप उत्तमा। पार्थव इंद्रस्य तद्वाक्यम, राजा की उस बात को पहले की भांति सुनकर तो मंत्रीगण पूरे ध्यान से उस बात को सुन रहे थे जो राजा के मुख से निकल रही थी। तो राजा की उस बात को पहले की भांति सुनकर और मंत्रियों ने ऐसा ही वो कहकर अपनी सम्मति को प्रकट किया। जब राजा के बहुत नज़दीक लोग होते हैं और राजा उनको जब कोई अपने मन की बात बताता है, तो वो अपने आप को बड़ा सम्मानित और पूजनीय समझे जाते हैं। और वही स्थिति वाल्मीकि के मंत्रियों की थी। जब राजा ने मुनियों और ऋषियों के द्वारा कही गई बात को अपने मंत्रियों तक पहुंचाया, तो मंत्री भी बहुत प्रसन्न हुए कि राजा ने इतना बड़ा कार्य मुझे सौंपा है। और इसकी अनुभूति आप खुद भी करके देखो कि जब आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हो और ऑफिस का मुखिया या सबसे बड़ा जो पोस्ट पर होता है वो तुम्हें बुला करके अगर कोई काम सौंपता है, तो उस समय तुम्हें कैसी अनुभूति होती है। और वही अनुभूति, वही जोश, वही खुशी राजा के मंत्रियों को हुई जब बहुत बड़े काम के लिए राजा ने उन मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। तो इस अनुभूति का हम अनुभव कर सकते हैं कि जब हम काम काज करते हैं और उस संस्था का मुखिया जब हमें अपने गुप्त रहस्यों में और बड़े बड़े कार्यों में सहभागी बनाता है, तो कैसे हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। और उसी मन के भावों को मंत्रीगण प्रकट करते हुए कहते हैं ऐसा ही हो, कहकर अपनी सम्मति को मंत्रियों ने राजा के सामने प्रकट किया और उनके वचनों को सुनकर बोले बहुत अच्छा, ऐसा ही हो राजा। और राजा के द्वारा जब उन्होंने सम्मान का अनुभव किया, तो मंत्री पहले उनका आदेश लेकर बाहर चलने को तैयार हुए। तो इस श्लोक में वर्णन है कि राजा ने सभा में अपना विचार, अपना आदेश, अपने मन के भाव प्रस्तुत किए। किनके सामने? अपने खास लोगों के सामने। और राजा की बात सुनने के बाद सम्मानित मंत्रियों ने उस पर बहुत विचार विमर्श किया और पूर्व के जैसे राजा के निर्णय का उन्होंने समर्थन किया। तथा वैसा ही होगा हे राजा जैसा आपने सोचा है। इससे मंत्रियों की राजा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और राज कार्य में सहयोग की भावना प्रकट होती है। यह श्लोक राजा और मंत्रियों के बीच परस्पर सम्मान और सुशासन की व्यवस्था को दिखाता है, जहां मंत्री राजा के हितकारी निर्णयों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। ये हमारी उस राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है जब पूरी तरह से राजा का मंत्रिमंडल उसकी राय से का समर्थन करता है। तो इसका मतलब अगर राज्य को अच्छी तरह से चलाना है, तो मंत्रियों के मंडल को इस तरह की जो अनुमति है वो राजा के साथ शेयर करनी है। एक देश, एक राज्य तभी अच्छा चलेगा जब मंत्रियों और नेता के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा। तो सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, ये श्लोक पूरी तरह से आज हमें समझाता है। और देश के नायकों को, किसी भी संस्था के नायकों को अगर अपनी संस्था को ढंग से चलाना है, अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाना है, तो आपस में ये सामंजस्य बिठाते हुए चलना है। वाल्मीकि का श्लोक हमें ये सीख देता है कि हम तभी अपनी संस्था को, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं अगर ऊपर से लेकर नीचे तक सामंजस्य की भावना है। तो करते हैं
प्रतिज्ञा कि ऐसा ही करेंगे। देश को, समाज को, घर को अगर चलाना है तो इन नीतियों का पालन करना है, करेंगे, क्योंकि रामायण हमारे जीवन का आधार है। इसके लिए जुड़िए चैनल से, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद चैनल को नहीं छूना। पर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भावों को श्री राम और श्री कृष्ण के साथ साझा करना।